नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। और भोपाल से बड़ी खबर है, नवरात्र में मांस की दुकान का विरोध किया गया है। मांस की दुकान बंद कराने की मांग की गई है। एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं हिंदूवादी संगठन। एसडीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं हिंदूवादी संगठन और मांस की दुकानों को नवरात्र के दौरान बंद कराने की मांग की गई है और इसका विरोध करते हुए भी नजर आए हैं। एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं हिंदूवादी संगठन, एसडीएम को ज्ञापन सौंपने पहुंचे हैं। तो लगातार ये मांगे उठ रही थी कि नवरात्र के 9 दिन ये मांस बेचने वाली दुकानों को बंद कर दिया जाए और इसी के चलते अब एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए हिंदूवादी संगठन पहुंचा हुआ है कि नवरात्र के दौरान ये जो मांस की दुकानें हैं इन्हें बंद रखा जाए ताकि किसी तरह से किसी को परेशानी ना हो, आस्था को ठेस ना पहुंचे। और इसी को लेकर के यहां पर प्रदर्शन जो है हिंदूवादी संगठनों की तरफ से किया गया है और साथ ही एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं जहां पर ज्ञापन भी सौंपा गया है। तो ये बड़ी जानकारी आप तक हम पहुंचा दें, जहां पर हिंदूवादी संगठन एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम को ज्ञापन सौंपने के लिए यहां पर हिंदूवादी संगठन के लोग पहुंचे हैं ताकि नवरात्र के 9 दिन मांस की दुकानों को बंद रखा जाए। और इसी को लेकर के विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिल रहा है कि नवरात्र के 9 दिन मांस की दुकानों को बंद रखा जाए। तो एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं हिंदूवादी संगठन और मांस की दुकानों को नवरात्र के दौरान बंद रखने की मांग की गई है। और लगातार ये मांगे उठ रही थी कि 9 दिन तक यानी कि नवरात्र के पावन पर्व पर मांस की दुकानों को बंद रखा जाए। और ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता दीपक द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, अब एसडीएम कार्यालय पहुंचे हैं हिंदूवादी संगठन के लोग और ज्ञापन सौंपा है, क्या जानकारी? जी बता दूं कि अलग अलग 5 हिंदू संगठन के लोग एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे और वहां पर पहुंचकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा है कि जो अवैध रूप से पहले तो दुकान जो चल रही है मांस की वह बंद कराई जाए, उन्हें हटाया जाए। उसके अलावा दूसरा जो खुले में मांस बिक रहा है उसे भी बंद कराया जाए। तीसरा जो नवरात्र का पर्व है इस पर्व को धूमधाम से मनाना है और किसी भी तरीके की मांस की जो बिक्री है उसे पूरे प्रदेश में बंद की जाए। इन 3 मांग के साथ यहाँ पर एसडीएम कार्यालय पहुंचकर एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने आश्वस्त किया है कि वो आला अधिकारियों से, वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगी, उसके बाद जो आगे होगा वो निर्णय लिया जाएगा। फिलहाल जो उनके हाथ में है, जो दुकानें खुले तौर पे मांस बेचने का काम कर रही, उनके ऊपर उन्होंने कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है और प्रदेश के अलग अलग हिस्से में यह मांगे उठाई जा रही। वहीं टीटी नगर एसडीएम को यह ज्ञापन हिंदूवादी संगठनों ने अभी कुछ देर पहले पहुंचकर दिया है। जी दीपक, क्योंकि ज्ञापन सौंपा गया है लेकिन विरोध की तस्वीरें भी देखने को मिली हैं, तो क्या उसको लेकर के कोई दिशा निर्देश जारी किया गया है कि तब तक कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जब तक कोई निर्देश सामने नहीं आता है? जी बता दें कि अभी इसको लेकर कोई दिशा निर्देश सरकार की ओर से उठाया नहीं गया, प्रशासन की ओर से। हालांकि प्रशासन की ओर से अभी बंद को लेकर भी कोई निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसी को लेकर लगातार हिंदूवादी संगठन मांग कर रहे हैं कि नवरात्र में 9 दिन जो मांस की दुकान है, मीट की दुकान है, उन्हें बंद किया जाए और मदिरा की दुकान 2 दिन बंद किया जाए। यह देखना होगा कि आखिरकार इनकी मांग के बाद प्रशासन के क्या निर्देश देती है और उसके बाद आगे क्या कार्रवाई की जाती है। क्या इन्हें संचालित करने के लिए उन्हें गोपनीय रूप से बेचने की हिदायत दी जाती है या खुले में मांस बिक्री को पूरी तरीके से बंद करके पर्दा ढाककर उसे बेचा जाए, या उसको बीच का कुछ रास्ता निकालते हुए दोनों संगठनों से बीच कर कहीं शहर से बाहर बेचने की दुकानें लगाई जाए, या फिर इस पूरे मामले में पूर्णतः बंद करने का निर्देश प्रशासन की ओर से दिया जाता है। बिल्कुल, तो अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। हालांकि एसडीएम को ज्ञापन जरूर सौंपा गया। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए दीपक। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हिंदूवादी संगठन के तमाम लोग जो हैं वो एसडीएम कार्यालय पहुंचे और हाथों में उनके ज्ञापन हैं जो कि सौंपने के लिए यहां पर पहुंचे थे और नारेबाजी करते हुए भी दिखाई दिए हैं, जिनका ये कहना है कि नवरात्र के 9 दिन मांस की दुकानों को बंद रखा जाए और इसी के चलते वो ज्ञापन सौंपने के लिए भी एसडीएम कार्यालय पहुंचे थे।